आज हम लोग रतलाम जिले के बांगरोद ग्राम सभा में आए हुए हैं, जो कि खाटू श्याम की नगरी से भी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आज इतिहास में एक और नाम जुड़ गया है। यहाँ पे देख रहे हैं विशालकाय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मूर्ति का अनावरण हुआ है। जो मूर्ति का अनावरण महाराज जी के हाथों हुआ है, महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी अपना परिचय बता दीजिए। घटवास गीतांजलि गौशाला नीलकंठ धाम घटवास मध्य प्रदेश। महाराज जी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और पटेल साहब एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे युवाओं को लेकर नशाखोरी के खिलाफ। आज की युवा कहीं ना कहीं से भटक गया है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे? पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण इस पूरे भारतवर्ष के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर युवाओं के अंदर व्याप्त है। हजारों लोग लगे हुए हैं उसका उन्मूलन करने के लिए। हमारे युवाओं को भारतीय संस्कृति की उस महानता के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति के पद चिन्हों के ऊपर चलने के लिए हजारों संत, हजारों समाज सेवक लगे हुए हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आपने कहा कि उन्होंने युवाओं को व्यसन मुक्त करने का जो अभियान चलाया था वो प्रशंसनीय है। हर व्यक्ति को एक एक कार्य के लिए लगना पड़ेगा। हमारा भारत का युवा भारत की संपत्ति कहा गया है, ये संपत्ति नष्ट नहीं हो, ये भारत की निधि है युवा। इसलिए मैं युवाओं से सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में बांगरोद नगर की इस पुण्य धरा से कहना चाहता हूं कि नाय महात्मा बल हिने न लभ्य। कमजोर व्यक्ति कभी भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। दो प्रकार की कमजोरी होती है, एक आत्मा की कमजोरी होती है, मन की कमजोरी होती है, और शरीर की कमजोरी होती है। पाउच, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, अभक्ष भक्षण करने से अनेक प्रकार की व्याधियां होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। इससे हमारा शरीर जर्जर हो जाता है। इस शरीर को कंचन जैसी काया कहा गया है। हमारा शरीर जो है कंचन जैसी काया है। इस कंचन जैसी काया को प्राप्त करके इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण पर्यंत आपको लगे रहना पड़ेगा। भारत के अंदर बहुत संभावनाएं है। कोई युवा नदियों के ऊपर काम करे, कोई युवा वृक्षों के ऊपर काम करे, कोई गांव की गलियों के ऊपर काम करे, अपने इस गांव को तीर्थ बनाने के लिए काम करे, कोई माता पिता की सेवा के लिए काम करे, कोई भारत माता के लिए काम करे। पूरे विश्व को आदर्श देना है। इस भारत की संस्कृति की महानता को पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए युवाओं की बहुत अहम भूमिका है। महाराज एक सवाल मैं भैया से करना चाहूंगा। सरदार पटेल को यूनिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वहाँ एक स्टेचू लगा है। तो आज समाज में एकता का जो प्रतीक है सरदार पटेल जी, तो आज समाज कहाँ खड़ा है और आज सरदार पटेल जी होते तो इस समाज के लिए क्या कर सकते थे? देखिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो कार्य सरदार जी ने करा है और उनकी जो दृढ़ संकल्प और दृढ़ शक्ति थी, वो जिन्होंने जो राष्ट्र को एक करने के लिए अपना जो योगदान दिया है। जब राष्ट्र आजाद हुआ उस समय लगभग 560-70 रियासतें थी अलग-अलग, और सभी ने भारत की संप्रभुता का स्वीकार कर लिया था। लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 रियासतें थी जिन्होंने इसकी संप्रभुता स्वीकार करना मना करा और पाकिस्तान के साथ जाना का निश्चय किया। तो ये उनका ही दृढ़ संकल्प और उनकी ही इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ कि उन्होंने 2 दिन में जूनागढ़ को और हैदराबाद नहीं जब माना, तो वहां पर सैनिक शासन, सैनिकों के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने सैनिकों द्वारा वहां पर हस्तक्षेप करके और उस रियासत को भारत में मिलाया। तो ये जो दृढ़ संकल्प था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र को एक रूप रखने के लिए जो भी करना पड़े, क्योंकि व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, सब कुछ राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है। तो इसलिए जो भी आवश्यक हो, उस दृढ़ शक्ति, उस दृढ़ इच्छा शक्ति, उस राष्ट्रभक्ति की आज सभी जो है क्षेत्र में आवश्यकता है, चाहे वो राजनीति हो या समाज हो, हर जगह। तो हमें सरदार जी के जीवन से इन आदर्शों को देखना और समझना और अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद। हम बात करते हैं, सबसे पहले अपना परिचय बता दें। जी, मैं सुरेश चंद्र पाटीदार। ये आज सरदार पटेल जी का जयंती है, आज मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो ये
कितने सालों से चल रहा था कार्यक्रम की या यहाँ पे करना, या एकाएक आ गया दिमाग में कि नहीं लगना चाहिए? जी देखिए सर, ऐसा है, सरदार पटेल जी की मूर्ति का अनावरण तो हमें वर्षों से यही मन में सभी लोगों की परिकल्पना थी कि हम यहाँ पर सरदार जी की मूर्ति बिठाएं, प्रतिमा का अनावरण करवाएं, और ताकि यहाँ आने वाली युवा पीढ़ी, जो आज की युवा पीढ़ी है, उसे संदेश मिले कि सरदार जी का इस देश को अखंड देश बनाने के लिए कितना योगदान रहा, उन्होंने देश के लिए क्या क्या करा, उन सारा मैसेज सभी युवा लोगों तक पहुंचे। इसलिए हम काफी समय से इस चीज का के लिए प्रयासरत थे, और आज एक शुभ अवसर आया जो पूरे बांगरोत नगर, पूरे गांव के सहयोग से सकल पंच के द्वारा आज 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन हमें यह अवसर प्रदान हुआ, और हमने आज पूरे गांव के सहयोग से इस प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा करवाया। आने वाले समय में जो अगला आएगा 31 अक्टूबर जी, तो क्या उस पे भी कुछ कार्यक्रम किया जाएगा यहाँ पे? जी बराबर, हम प्रतिवर्ष वैसे भी मूर्ति का अनावरण नहीं कराने के पहले भी हम प्रतिवर्ष सरदार जी की जयंती को मनाते आ रहे हैं, और प्रतिवर्ष हम सभी लोग यहाँ पर पूरे ग्रामवासी, पूरे गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। सरदार पटेल की जयंती पे आज बांगरोड में मूर्ति का अनावरण हुआ और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, गांव के लोग भी आए हैं। रतलाम खबर चैनल की तरफ से भी सरदार पटेल जी को सादर नमन है। कैमरामैन दर्शन पटीदार के साथ मैं पवन तिवारी, रतलाम खबर।